हेलो एवरीवन, आप सभी का आर के विलेज फ्रेंड चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि ग्वार की खेती हम सब्जी के रूप में करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और फलियों के रूप में तथा साथ में यदि हम उसका दाने के रूप में उपयोग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और कैसे अच्छा से अच्छा हम पैसा इस समय अगर हम ग्वार फली की फलियों की खेती करते हैं, इस बरसात के मौसम में करते हैं तो बहुत ही अच्छा हम फायदा प्राप्त कर सकते हैं। 1 एकड़ में हम लगभग 3 से 4 लाख रुपया तक हम निकाल सकते हैं ग्वार फली की फलियों के द्वारा, जो सब्जी के रूप में प्रयोग की जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में उसी के बारे में जानकारी प्रदान की गई है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें। तथा चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रखिए, जिससे जो भी खेती किसानी से संबंधित वीडियो डाली जाए आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहें। ग्वार फली की खेती के लिए सबसे पहले बात आती है मिट्टी की। इसकी मिट्टी के लिए काली मिट्टी को छोड़कर सभी प्रकार की मिट्टियों में इसको उगाया जा सकता है। रेतीली, बलुई, दोमट, चिकनी, जिसमें जल निकास की उत्तम व्यवस्था हो, उन मिट्टियों में इसको उपजाए, जिसका पीएच मान 7.5 से 8 के बीच हो। क्षारीय मिट्टी नहीं होनी चाहिए, उनमें इसको अच्छे से उगाया जा सकता है और अच्छा से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। अगर ग्वार की खेती के लिए जलवायु की बात की जाए तो शुष्क जलवायु, कम पानी वाली, ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु दोनों प्रकार की जलवायु इसके लिए उपयोगी होती है और इसको अच्छा उत्पादन देने में सहायक होती है। अब बात आती है खेत की तैयारी। खेत की तैयारी करने के लिए तिरछी एवं अड़ी खेत की अच्छे से जुताई कर लेना चाहिए, उसमें फसल अवशेष नहीं होने चाहिए, और साथ में खेत तैयार करते समय ही गोबर की जो उपलब्ध हो अपने पास खाद उसको डाल लेना चाहिए। डाल करके खेत को अच्छे से पाटा लगा करके तैयार कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर बिजाई करना चाहिए। बिजाई करने के लिए 2 तरीके से कर सकते हैं, एक छिटकवा विधि से कर सकते हैं तथा दूसरी लाइन से कर सकते हैं। लाइन से यदि हम करते हैं बिजाई तो हमको सबसे अच्छा ये फ़ायदा मिलता है कि हम निराई गुड़ाई करने में अच्छा रहता तथा फलियां तोड़ने में अच्छा रहता है और उत्पादन भी हमको अच्छा मिल जाता है। तो इसमें अगर लाइन की दूरी की बात करें तो 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए तथा पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर अच्छा रहता है। अब उसके बाद आती है बीज की बात। बीज कौन सा हमको लगाना चाहिए, तो बीज लगाने के लिए यदि हम फलियों के लिए लगाते हैं तो उसमें हाइब्रिड आती है, जैसे नामधारी की, क्लस्टर, अंकुर की रानी, जो 35 से 40 दिन में हमको उत्पादन देने लगती है। यदि हम दाने के लिए करते हैं तो उसके लिए उन्नत प्रजातियां हैं, जैसे पूसा की मौसमी, पूसा सदाबहार, साथ में HG 563, HG 870 जो हिसार विश्वविद्यालय हरियाणा द्वारा निकाली गई हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में HFG 156 जो 130 से 140 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन दे देती है, इनका प्रयोग किया जा सकता है। और बिजाई से पहले बीज उपचार करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके लिए बेवेस्टीन अथवा कैप्टान का प्रयोग 1 से 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से कर सकते हैं। साथ में अगर राइजोबियम कल्चर से करते हैं तो सोने पर सुहागा होता है। अब इसके बाद आती है, जब हमारी बिजाई हो जाती है तो खाद का प्रबंधन कैसे करना चाहिए, तो 30 किलोग्राम DAP, 20 किलोग्राम यूरिया एवं 10 किलोग्राम जिंक प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई के समय अगर हम डाल देते हैं, और उसके बाद फिर हम जब सिंचाई का समय आता है या 20-25 दिन के बाद जब हमारे फूल की अवस्था आती है, उस समय हम 25 किलोग्राम यूरिया और साथ में जो पोषक तत्व, संपूर्ण पोषक तत्व वाली खादें आती हैं उनको मिला करके डाल देते हैं। बस इतना काफ़ी हो जाता है। इसके बाद हमको खाद उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आती है बात सिंचाई की। सब्जी के लिए अगर हम खेती करते हैं तो 4 से 5 सिंचाइयाँ करनी पड़ती है। खेत में नमी बनाए रखना पड़ता है। 7 से 8 दिन के बाद हमको सिंचाई करते रहना चाहिए यदि बरसात नहीं होती है तो। अब उसके बाद आती है निराई गुड़ाई की। तो हमारा जब फसल 7-8 दिन की हो जाती तब खरपतवार निकलने लगते हैं, तो खरपतवार निकाल देना चाहिए। उसके बाद फिर दूसरी बार हमको 35 से 40 दिन के बाद फिर कुछ खर आ जाते हैं, उनको भी निकाल देना चाहिए। इतना कर लेने से हमारा अच्छा सा खेत तैयार हो जाता है और कीड़े मकोड़ों का प्रकोप भी बहुत कम होता है।
फलियों की तुड़ाई हमको यदि हाई वेट करें हैं तो 40 से 42 दिन के बाद हमको मिलना शुरू हो जाती हैं और 120 दिनों तक हमको ये बराबर मिलती रहती हैं और ये 1 एकड़ में 60 से 70 कुंटल तक हमको फलियां प्राप्त हो जाती हैं। अगर इनके भाव की बात की जाए किस भाव में बिक जाती हैं तो ये 20 रुपया कम से कम और ये 35 से 40 एवं 50 रुपया प्रति किलो तक का बिक जाती हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लगभग हमको 3 से 3.5 लाख रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से ये हमको लाभ दे देती हैं। वैसे ग्वार की खेती राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा की जाती है और इसकी सब्जी के लिए, साथ में पशुओं को दाने के लिए तथा गोंद बना करके विभिन्न प्रकार के उत्पादों में इसका प्रयोग किया जाता है तथा साथ में पशुओं के दाने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और जिसका गम होता है, गम का प्रयोग पेपर मिल, कपड़ा उद्योग एवं लकड़ी की फिनिशिंग में प्रयोग किया जाता है। लाभ को हमने पहले ही बता दें, इसमें लागत कितनी लगती है तो लागत लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये प्रति एकड़ अगर हम खर्च कर देते हैं तो अच्छा से अच्छा हमको उत्पादन और अच्छा से लाभ हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, उपयोगी लगी हो तो अन्य किसान दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कमेंट करके बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।